वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पे आज मैं फिर से आ गई हूँ नए केक की डिज़ाइन के साथ। और आज वाला जो केक है ना फ्रेंड्स, सच में मैं इतना ज़्यादा हड़बड़ी में बना रही हूँ कि आप देख सकते हो, इसलिए मैंने इसकी कटिंग नहीं दिखाई आपको और कौन से मोल्ड में बनाया है ये भी नहीं दिखाया। यहाँ पे मैंने 7 इंच मोल्ड पे बनाया था, बिल्कुल 350 ग्राम से ज़्यादा थोड़ा सा मैंने ले लिया था। मेजरमेंट आज मुझसे थोड़ी सी ज़्यादा ही हो गई थी, तो 350 ग्राम से थोड़ा ऊपर ही था जो मैंने यूज़ किया यहाँ पर। और ये क्या बोलते केक जो आज वाला ऑर्डर था ना फ्रेंड्स, सच में मैं आज एकदम भूल गई कि आज ऑर्डर था। एक्चुअली ये 9th का ऑर्डर था, तो मुझे लगा कि ये 10 दिसंबर को देना है। और जब 4:30 बजे मुझे कॉल आया कस्टमर का कि हमारा केक ऑर्डर जो था हमने दिया वो बन गया है, तो मैं खुद शॉक्ड हो गई कि आज तो नहीं था आपका, तो कल था ऑर्डर। तो कस्टमर ने कहा नहीं 9th को था, बस मैंने आपको डेट जो थी वो डिटेल्स में नहीं लिखी थी इसीलिए। और मैं 10th बना के बैठी थी क्योंकि लास्ट टाइम सेम कस्टमर ने जो केक का ऑर्डर मुझे दिया था ना, ये वही क्लाइंट का था और उन्होंने 10 दिसंबर को मुझे दिया था। तो मुझे वो याद था बिल्कुल कि इन्होंने लास्ट टाइम 10th को लिया था। तो मैंने जो है ना वही चीज़ सोची और उन्होंने मुझे जो बाकी डिटेल्स थी वो मुझे व्हाट्सअप नहीं की थी, डेट मेंशन नहीं की थी, बाकी नाम और एज जो था ना वो मुझे मेंशन किया था। तो मैं बहुत ज़्यादा थोड़ा सा मतलब टेंशन में भी हो गई कि अब क्या करूं। एडवांस भी उनसे ले लिया था मैंने, तो उन्होंने भी कहा कि मैं मरमेड थीम पे ये केक था तो उसके हिसाब से डेकोरेशन भी हमारी हो गई है। तो अब जो है मैं क्या करूं क्या ना करूं आप मुझे बताइए, क्योंकि अगर मैं कोई लोकल बेकरी शॉप से भी लेने जाऊंगी तो मुझे इतनी जल्दी जो है ना 6 बजे के टाइमिंग तक कुछ भी नहीं मिलेगा थीम्ड वाला, तो मुझे नॉर्मल केक ही लेने पड़ेंगे। तो मैं क्या करूं, तो आप देखो अगर कुछ हो सकता है तो ठीक है। तो इस टॉपिक पे भी 10-15 मिनट तक काफ़ी बात होती रही, तो थोड़ी सी टेंशन तो हो ही गई क्योंकि गड़बड़ तो दोनों साइड से ही हुई थी और मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ था, पहली बार ऐसा हुआ था। तो मुझे भी बहुत ख़राब लग रहा था कि इतनी मतलब कैसे हो सकता है। तो फिर भी मैंने कहा कि कोई बात नहीं, आप मुझे 6:30 बजे तक का टाइम दो, मैं एनी हाउ जो है आपको केक जैसा था आपका वैसे ही प्रेजेंट करती हूँ। क्योंकि सारी चीज़ें तो मेरे पास ऑलरेडी थी, क्योंकि मुझे पता था कि 10th को मुझे केक बनाना, तो सारी चीज़ें मैंने पहले से ही जो कुछ चाहिए था जो थीम से रिलेटेड था वो पहले से मेरे पास अरेंज था। तो मुझे उसकी टेंशन नहीं थी, बस बेकिंग में जो टाइम लगना था और असेंबल जैसे करते हैं हम केक को, बस उसमें जो टाइम लगना था ना वही टाइम लगना था। तो 4 बज गए थे, 4 सवा 4 तो हो ही गए थे बात करते हुए। तो फिर मैं फटाफट उठी, केक जो था बेकिंग पे रख दिया था और साथ में फ्रेंड्स 30 कप केक्स का भी ऑर्डर था जो मैंने लिया था। तो बस इसी तरीके से फिर फटाफट मैंने केक जो था ना वो असेंबल करना शुरू कर दिया। पाइनएप्पल फ्लेवर का ये केक था, जैसा वीडियो में देख रहे हो कि केक की जो कटिंग थी वो मैंने पहले से कर ली थी। और मैंने एसी और फ़ैन दोनों ही ऑन रख के, केक जो था ना इतना ज़्यादा गर्म था कि इतने गर्म केक में ही मैंने एसी में केक को बिल्कुल कट करके थोड़ी देर 5 मिनट तक ठंडा होने के लिए रख दिया। उसके बाद जो है ना मैंने इस पर आइसिंग करनी शुरू कर दी थी। और जैसे हम पाइनएप्पल फ्लेवर जो है वो यूज़ करते हैं, क्रश जो है ये वो यूज़ करते हैं, और उसकी आइसिंग वैसे करके जितने भी लॉलीपॉप स्टिक्स थे वो लगा दिए ताकि केक बिल्कुल अच्छे से फिक्स हो। क्योंकि केक को जो है ना चिल्ड करने का मेरे पास बिल्कुल टाइम ना था, इसे बिल्कुल फटाफट बना के बिल्कुल देना था, प्रेजेंट करना था। तो इतना टाइम नहीं था कि क्रीम बिल्कुल अच्छे से कोर तक ठंडी हो जाए। तो इसलिए मैंने कहा कहीं कुछ गड़बड़ ना हो, तो जो लॉलीपॉप स्टिक्स थी वो मैंने ज़्यादा लगाई ताकि केक जो है ना वो अपनी जगह पे फिक्स हो। तो बस फटाफट मैंने जो है केक को ठंडा किया। बेकिंग ट्रे पे जो थी ना 2 मैंने केक जो मोल्ड थे वो रख दिए, क्योंकि केक ऑलरेडी 2 टायर का बनने वाला था फ्रेंड्स। तो इस तरीके से मैंने फ़र्स्ट वाला जो था ना फटाफट बस मैंने बनाना शुरू कर दिया। टेबल भी मेरा काफ़ी ज़्यादा मेस हुआ पड़ा था क्योंकि सामान सारा इधर उधर था, तो मुझे था कि फटाफट बस मुझे बनाना है। तो बाकी जो स्टिकर्स की कटिंग थी जो कुछ था वो बाकी मैंने अपने जो फैमिली के मेरे जो कज़न्स हैं उनके मैंने कह दिया था, उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प कर दी। तो जो कटिंग वाला पार्ट था उन्होंने कर दिया, बाकी जो बॉक्सेस थे जो मुझे जिसमें केक को पैक करके देना था वो भी बाकी मेरे कज़न्स ने हेल्प कर दी थी। तो मुझे बस केक को बिल्कुल अच्छे से असेंबल करना था। और जब दोनों केक बिल्कुल अच्छे से बेक हो गए, ये फ़र्स्ट वाला जो था इसे मैं बिल्कुल असेंबल कर रही थी, कोट कर रही थी, और सेकेंड वाला जो लेयर जिसे मैंने बनाना था उसे भी मैंने डीमोल्ड करके साइड में रख दिया था ताकि बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो जाए। और तब तक के लिए जो था ना मैंने 15 पीसेस जो थे वो आधे पहले उसमें रख दिए ओवन में,
में कि वो बेक हो जाए 20 मिनट्स तक टाइमर सेट करके। उसके बाद जो था मैं बाकी का स्लॉट उसमें डालने वाली थी। तो कप केक की ज़्यादा डेकोरेशन नहीं थी, बस मुझे पाइपिंग जो बैग था उसमें मैंने क्रीम को फिल कर लिया था, बस मुझे उसके ऊपर जो थी ना वो आइसिंग ही करनी थी। तो कप केक की कोई झंझट नहीं थी, बस मुझे जो था बस इस केक का था, क्योंकि एक जो केक था ये बड़ा था, इसकी कटिंग करके जो इसे ठंडा होने में टाइम लगता है ना फ्रेंड्स, ब्रेड को, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। अगर आपकी ब्रेड ठंडी नहीं होगी ना बिल्कुल अच्छे से, तो आप उसमें कितनी भी आइसिंग कर लो वो पूरी की पूरी मेल्ट हो जाएगी और वो बिल्कुल अच्छे से स्टिक नहीं रहेगी। मुझे इसी चीज़ की टेंशन थी। और जब आप हड़बड़ी में होते हो ना, तो जो काम आप, जो फिनिशिंग आप फटाफट दे देते हो ना ऐसे, जब आपका माइंड रिलैक्स रहता है, जब आप टेंशन में रहते हो ना, तो बिल्कुल ये चीज़ नहीं होती है। तो मेरे साथ भी अनएक्सपेक्टेड था, ऐसा कभी हुआ नहीं कि मेरे दिमाग से निकल जाए। एक्चुअली उनके और मेरी थोड़ी मिसकम्युनिकेशन हो गई थी, जिसकी वजह से ही थोड़ा सा ये हो गया। बाकी मेरे जो कस्टमर थे वो काफ़ी अच्छे थे, कोऑपरेटिव थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, गलती मेरे साइड से भी हुई है तो कोई बात नहीं, आप टाइम लो, आपके हाथ में 2 आवर्स हैं, तो आप 2 घंटे में बिल्कुल अच्छे से जो है ना केक को बेक करके आप हमें जो है प्रेजेंट करके दो। अगर 19-20 भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका, आपने जो चार्ज किया है आपको वही मिलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी मैंने उन्हें कहा कि कोई बात नहीं, फिर भी आप हाफ़ एन आवर मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा दो, ताकि जो मैं आइसिंग है ना उसके लिए थोड़ा सा मुझे टाइम लगे। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप करो। तो इस तरीके से फर्स्ट लेयर जो थी उसे आपने, मैंने देखा, बिल्कुल सेट करके रख दिया था। थोड़ी सी लाइट कलर की ग्रीन क्रीम, मैंने जो कलर था ना वो यूज़ किया था, थोड़ा सा लाइट, तो वो मैंने उसके साथ बिल्कुल किया। जैसा उसके ड्रेस का कलर था, जिसका बर्थडे था, उसके हिसाब से ही मुझे कलर करना था केक पे, तो मैंने लाइट ग्रीन कलर का, पिस्टल कलर इस तरीके का यूज़ किया। और यहाँ पे ये सेकंड लेयर है, इसे भी मैंने बिल्कुल अच्छे से कट कर लिया। ये भी काफ़ी थोड़ी गर्म नहीं थी, लेकिन जितनी देर मैंने जो पहले वाले जो लेयर थी उसे जब तक असेंबल किया, ये थोड़ा ठंडा हो चुका था, तो बस फटाफट इसे भी मैंने कट कर लिया। और आपने पहले वाले केक पे देखा होगा कि कटिंग थोड़ी मेरी अनइवन हो गई थी, जैसे मैं हमेशा करती हूँ वैसे नहीं थी, क्योंकि जो केक था ना वो बहुत ज़्यादा सुपर हॉट था, तो कटिंग करने में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए हर चीज़ इक्वल नहीं हो पाई केक के अंदर की जो कटिंग है वो। लेकिन जब मैंने उसे पूरा असेंबल कर लिया तो बिल्कुल परफेक्ट हो गया था। उसी तरीके से ये भी है, इसे भी मैंने कटिंग की जब, तो ये भी बिल्कुल गर्म था, तो इसे मैंने थोड़ा सा ठंडा कर लिया था और फटाफट बस इसकी आइसिंग करी थी कि फटाफट ये केक कंप्लीट हो जाए। क्योंकि फॉन्डेंट डेकोरेशन नहीं थी तो मुझे उतनी टेंशन नहीं थी। अगर फॉन्डेंट डेकोरेशन होता फ्रेंड्स, तो सच में मैं ऑर्डर को उस टाइम भी बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट करती, फिर मैं किसी और को कहती या फिर मैं सॉरी कह देती। लेकिन फॉन्डेंट डेकोरेशन नहीं था, और अगर फिर भी वो मुझे ज़बरदस्ती कहते कि नहीं आप ही बना के दो, तो मैं फॉन्डेंट डेकोरेशन काफ़ी कम करती और थोड़ा सा हाफ़ एन आवर टाइम ज़्यादा लेती। लेकिन फॉन्डेंट डेकोरेशन नहीं थी बिल्कुल, तो मैं थोड़ी सी रिलैक्स थी कि फटाफट जो है ना मेरा काम हो जाएगा। बाकी मेरे थोड़े जो हेल्पिंग हैंड्स हैं, जो मेरे कज़न्स हैं, वो मेरी हेल्प कर रहे हैं, जो बाकी कटिंग का वर्क है उसे कर रहे हैं, तो मुझे ये टेंशन नहीं थी। तो बस मुझे केक को असेंबल करके बिल्कुल फ्रिज में रखना था, ताकि तब तक जो कप केक्स है वो थोड़े बेक हो जाए और बाकी की जो है वो बेक हो जाए, और बाकी की चीज़ों को मैं जो है ना तब तक अरेंज कर लूँगी। तो इस तरीके से देखिए मैंने आइसिंग कर ली थी। और जब फ्रेंड्स ये टॉप वाला लेयर मैं कर रही थी ना इसे क्रीम के साथ लेयरिंग, तो जो ये सेकंड वाली लेयर है ना ये अपनी जगह से ना काफ़ी हिल रही थी, क्योंकि थोड़ा सा मुझे लगता था कि ये तो भी थोड़ा सा गर्म था हल्का सा, उसकी वजह से तो मुझे ये भी टेंशन हो रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि केक ही अंदर से निकल जाए। तो इसमें जो है ना मैंने बहुत सारी लॉलीपॉप स्टिक्स लगाई ताकि ये बिल्कुल अच्छे से फिक्स हो। तो आपके साथ कभी भी अगर ऐसी गड़बड़ होती है कि आपको इतनी इमीडिएट अगर केक किसी को भी अगर ऑर्डर में देना है, अगर आपके साथ कभी ऐसी मिस्टेक हो जाती है कि आपके पास शॉर्ट ऑफ टाइम है और अगर आप भूल गए हो, अगर आपको किसी को बहुत अर्जेंट देना है, तो केक को बिल्कुल अच्छे से फिक्स करें अंदर तक। मतलब जितनी आप लगाते हो ना उस पर लॉलीपॉप स्टिक्स या वुडन टॉवल जो, उससे थोड़ी आप ज़्यादा लगाओ, ताकि केक जो है ना बिल्कुल अच्छे से फिक्स हो। अगर वो बिल्कुल अच्छे से ठंडा नहीं भी हुआ है ना, तो वो बिल्कुल ख़राब ना हो कि वो गिर जाएगा, टूट जाएगा। वो गिरने और टूटने से बच जाएगा अगर आप उसकी फिक्सिंग जो है ना बिल्कुल अच्छे से करते हो। तो मैंने भी सेम चीज़ को किया, जितने लॉलीपॉप्स मैं लगाती हूँ उससे थोड़े से ज़्यादा लगाए, ताकि बिल्कुल केक जो है ना अपनी जगह पे रहे, बिल्कुल हिले भी ना और उसकी शेप भी बिल्कुल ख़राब ना हो। तो इस तरीके से फटाफट मैं जो था ना अपना काम करी थी कि बस मुझे जैसे भी करके टाइम से 15-20 मिनट पहले ऑर्डर कंप्लीट करके उन्हें कॉल करना है कि आपका ऑर्डर जो है ना वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, और मैं थोड़ा सा रिलैक्स कर जाऊँ, क्योंकि टेंशन बहुत ज़्यादा हो गई थी। और एक इमेज का भी सवाल था, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि अगर आप शॉप से लेते हो तो शॉप वाले अगर गड़बड़ कर देते हैं ना, तो
वो कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन हम जो होम बेकर्स होते हैं ना, अगर हमसे थोड़ी सी भी गड़बड़ हो जाती है ना तो क्लाइंट्स थोड़ा बोलते हैं। सबके क्लाइंट्स एक जैसे नहीं होते हैं, लेकिन चलो मेरे कुछ बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे हैं जो बहुत कोऑपरेटिव हैं, तो इतनी मुझे प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन कभी मुझसे ऐसी गड़बड़ भी आज तक नहीं हुई है, मेरा फ़र्स्ट टाइम था। तो इस गड़बड़ से भी मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी कि आप कभी भी जो है ना केक का ऑर्डर लेते हो तो जब आपको देना होता है ना, जिस दिन भी, उस दिन भी आप उनसे एक बार कॉल पे बात कर ले टाइम से पहले, जैसे 2-4 घंटे पहले, ताकि आपके पास अगर आपसे फिर भी थोड़ी गड़बड़ हुई या कोई चीज़ अगर रह गई तो आप उनसे फिर से क्लियर कर सकते हो। तो एक बार आप उनसे कॉल पे बात कर ले, तो उससे क्या होता है ना, अगर आप भूल भी गए हो कभी, अगर ऐसा हो भी जाता है तो आपके पास टाइम रहेगा बहुत ज़्यादा कि आप जो है ना केक को बिल्कुल अच्छे से बेक करके, उसे अच्छे से ठंडा करके, असेंबल करके, प्रेजेंट करके, डेकोरेट करके आप जो है ना दे सकते हो अपने कस्टमर को। तो इस वाले केक से मैंने भी ये चीज़ सीखी अपने 10 इयर्स के करियर में। मेरे साथ ये पहली बार हुआ था, तो मेरे साथ तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। तो बस हो गया मिसकम्युनिकेशन की वजह से, पर फिर भी मैंने जितनी कोशिश थी मैंने करने की कोशिश की है। यहाँ पे केक जो फर्स्ट लेयर थी वो थोड़ा सा ठंडा हो गया था फ्रिज में क्योंकि रखा था, तो सेकंड लेयर को मैंने बिल्कुल जो है ना, जैसे मैं बिल्कुल शिफ्ट करती हूँ टॉप लेयर पे, बिल्कुल वैसे ही किया। और यहाँ पर भी जो है ना मैं बड़ी वाली लॉलीपॉप स्टिक्स फिर से लगा रही हूँ ताकि मैं बिल्कुल श्योर हो जाऊँ कि केक जो है ना वो अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं गिरने वाला है। तो बस यहाँ पर देखें, मैंने ऑलरेडी बहुत सारे लगाए थे लॉलीपॉप स्टिक्स और यहाँ पे मैंने 4-5 लगा दिए ताकि बिल्कुल अच्छे से जो है ना फिक्स हो जाए, एकदम लास्ट तक जो इसकी लेयर है ना वहाँ तक चला जाए बिल्कुल, तो कुछ भी ना हो। क्योंकि ये भी मुझे टेंशन नहीं थी कि केक मुझे खुद डिलीवर करना था, केक उन्होंने ही आना था। अगर केक का ऑर्डर आज ही मैं कंप्लीट करके देती, अगर मैं नहीं भूलती तो भी, मतलब उन्हें आज ही देना था मुझे, तो वो खुद ही आते लेने के लिए, तो ये मुझे टेंशन नहीं थी बिल्कुल। तो यहाँ पे देखिए लॉलीपॉप स्टिक्स मैंने बिल्कुल अच्छे से फिर से फिक्स कर दी। और यहाँ जहाँ जहाँ पे मतलब जो ये भी होल्स हुए हैं इसे भी मैं बिल्कुल लास्ट में थोड़ा कवर कर दूँगी। और इससे पहले टर्न टेबल पे मैं शिफ्ट करूँगी। और फ्रेंड्स बहुत जन मुझे पूछ रहे थे ये टर्न टेबल कौन सा है। ये टर्न टेबल स्टील का है, स्टील भी नहीं लोहे का है। तो ये मैंने 800 में परचेज़ किया था, मुझे काफ़ी साल हो गए। तो ये मैंने 800 में लिया था, अभी थोड़ा सा और रीज़नेबल हो गया होगा, 600 या 700 समथिंग का हो गया होगा। तो आप इसे ऑनलाइन भी ले सकते हो या फिर जहाँ पे लोकल जो आपका बेकरी प्रोडक्ट्स जो शॉप है वहाँ से भी आप इसे परचेज़ कर सकते हो। और फ्रेंड्स मैं डेफ़िनेटली आपके साथ जो है ना अपने प्रीमिक्सेस के भी जो है केक वो भी बिल्कुल आपके साथ शेयर करूँगी, उसकी जितनी भी रेसिपी है वो भी शेयर करूँगी। और बाकी की भी जो डिटेल्स हैं मैं वो सारी चीज़ें जो है ना वो भी डिटेल आपके साथ शेयर करूँगी। और मुझे ये भी कमेंट्स आए थे कि मैम आप जो है ना वो जब केक बनाते हो कि केक की वेट भी करें और वेट के साथ ही हमें प्राइस बताएं। तो मैं डेफ़िनेटली बताऊंगी। और आज वाला जो मैंने केक बनाया ना फ्रेंड्स, इसमें सच में मैं बिल्कुल इतनी हड़बड़ी थी कि केक का वेट करना बिल्कुल भूल गई कि वेट करके आपको बताओ कि एग्जैक्ट इसका वेट कितना आया है। तो वो मैं भूल गई, नेक्स्ट टाइम मैं बिल्कुल याद रखूँगी और आपको जो है ना वेट के साथ ही इसकी प्राइसिंग बताऊँगी। और प्राइसिंग फ्रेंड्स आपकी जगह के हिसाब से ज़्यादा कम होती है, तो ये टोटली आपकी जगह के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा कुछ नहीं कि केक बहुत ज़्यादा बड़ा है तो बहुत ज़्यादा प्राइस होगा और अगर कम है तो कम प्राइस होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे देखिए ये मेरे पास स्टिकर्स थे बहुत सारे जिन्हें मैं बिल्कुल अरेंज करते जा रही हूँ जैसे मुझे लग रहा है कि मुझे अरेंज करना चाहिए। तो इस तरीके से बहुत सारे स्टिकर्स थे, तो मुझे नाम भी लिखने के अलग से कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं आई क्योंकि नाम वाला भी जो लोगो था ना वो भी मैंने बिल्कुल बनवा के साइड पे रखा था कि इसके साथ मैं कस्टमाइज़ करूँगी। तो स्टिकर्स के साथ काम करना काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है फ्रेंड्स, क्योंकि इन्हें सिर्फ आपको कट करके या फिर जो टॉपर्स हमें मिलते हैं ना उन्हें सिर्फ आपको लगा देना होता है अरेंज करके कि कहाँ पे क्या अच्छा लग रहा है, और ये बहुत जल्दी हो जाता है। फॉन्डेंट वर्क में आपको टाइम लगता है, परफेक्शन लगती है, सफाई लगती है हाथ की, तभी आप उसे बना सकते हो। तो बस स्टिकर्स के साथ आप जो है ना काम बहुत ईजी कर सकते हो। ये स्टिकर्स वाला था तो मेरा काम थोड़ा और ईजी हो गया, अगर फॉन्डेंट वाला होता तो थोड़ा सा मुझे टाइम और लगता, तो 19-20 का फ़र्क तो आता डिज़ाइन में। लेकिन ये जैसा उन्होंने कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही टाइम भी उन्हें बना के दिया। तो इस तरीके से देखिए, साथ ही साथ मुझे इतनी हड़बड़ी हो रही थी कि मैं कपकेक्स को भी बिल्कुल इसी तरीके से जो था ना वो कर रही थी अरेंज एकदम बिल्कुल पाइपिंग क्रीम के साथ। तो बिल्कुल देखिए कपकेक को भी मैंने बिल्कुल इसी तरीके से किया था। ये एक स्लॉट जो था बिल्कुल अच्छे से बेक होकर ठंडा हो गया था और जो सेकंड स्लॉट था उसे मैंने बिल्कुल जो है ना ओवन में रख दिया था बेक होने के लिए कि तब तक वो बेक हो। तो हड़बड़ी काफ़ी ज़्यादा थी, बाकी मेरे सारे काम हो गए थे, लेकिन जैसे ही केक मेरा बना ना फ्रेंड्स, मुझे बहुत ज़्यादा रिलीफ हुई कि केक को मैंने
बिल्कुल कंप्लीट कर दिया था एकदम स्टिकर्स लगा के, और थोड़े स्प्रिंकल्स थे वो भी मैंने उस पर लगा देने, वो भी लगा के मैंने बिल्कुल सेट कर लिया था। तो कुछ भी झमेला नहीं था, उसे मैंने फ्रिज में रख दिया था कि जब तक ये जो हमारा एक स्लॉट उसमें गई है जो कपकेक्स की, वो अच्छे से बेक होकर ठंडी नहीं हो जाती है, तब तक जो है ना केक हमारा अच्छे से ठंडा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये मैंने कुछ कलरफुल जो थे ना स्प्रिंकल्स ले लिए थे, जो ऊपर की टॉप वाले जो थे ना फ्रेंड्स, जो मैंने टॉपर लगाए थे वो भी मैंने निकाल दिए थे ताकि फ्रिज में अच्छे से ही बिल्कुल सेट हो जाए। तो उसे मैं लास्ट में जब डिलीवर करूँगी, केक को जब पैक करूँगी, तब मैं वो लगा दूँगी। तो तब तक जो था यहाँ पे मैंने कुछ जो स्प्रिंकल्स थे ना वो लगा दिए थे बिल्कुल अच्छे से, तो ताकि थोड़ा सा और अच्छा सा लुक आए। और काफ़ी कलरफुल जो मैंने था ना वो स्प्रिंकल्स लिए थे, ज़्यादा यूज़ नहीं किए थे, बस कम थोड़े ही यूज़ किए थे इसमें मैंने। और फ्रेंड्स ये जो केक था ना मेरा टोटल केक 2 kg का था, और ये मैंने 1400 में दिया था। और जो मैंने ये कप केक्स थे ना, ये कप्स केक जो मैंने थे एक 30 रुपीज़ करके जो मैंने दिए थे, क्योंकि सिंपल डेकोरेशन थी, कुछ भी इसमें फॉन्टेन डेकोरेशन नहीं थी, और इसीलिए बस एक स्टिकर्स लगाने थे मुझे। तो उसके क्या बोलते हैं, मर्मेड थीम के, तो बस मैंने वो उसके हिसाब से जो था 30 रुपीज़ करके मैंने यहाँ पे कप केक्स के लिए, और जो 1400 का जो केक था मेरा 2 टायर का, ये मैंने लिया था। साथ में मैंने जो हैप्पी बर्थडे का केक था टॉपर वो दे दिया, साथ में कैंडल नाइफ, जो चीज़ें जो इंक्लूडेड होती है वो सारी दे दी। और नीचे में देखिए यहाँ पे जो बर्थडे गर्ल थी उसका मैंने नाम पहले से लिख लिया था पेन के साथ। तो ये इसकी ओवरऑल लुक आई थी जो मैंने केक बनाया था। तो देखिए स्टिकर्स के साथ इसकी लुक काफ़ी अच्छी आई, और ऐसा ही उन्हें चाहिए था। बस ये था कि मुझे हड़बड़ी में बनाना पड़ा, और केक जो था ज़्यादा ठंडा नहीं हो पाया, इससे ज़्यादा आधा घंटा 35 मिनट्स तक ये ठंडा हुआ। तो इस तरीके से मैंने अपना केक जो था ऑर्डर किया कंप्लीट। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगे, अगर आपने भी कुछ सीखा है आज की वीडियो से, तो ज़रूर बताएं, ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपके से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, और ऐसे ही कमेंट्स करते जाएं। चैनल बिल्कुल नया है तो ऐसे ही सपोर्ट्स करते जाएं न्यू आइडिया और केक के डिज़ाइन के साथ। होपफुली आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, केक डिज़ाइन आपको पसंद आएगा, और आपको भी बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो सीखने को मिली होंगी आज की वीडियो से। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।